सल्तनत नूरा जब भूख सड़कों पर राज करने लगती है तो बादशाहतें लरज़ जाती हैं। सल्तनत नूरा कैद के अंधेरे में डूब रही थी और शहजादी हुरिया के पास कोई चारा ना था सिवाय अज़म के। बाजार के बीच खड़ी शहजादी हुरिया इधर उधर देखती है और हर चेहरा उसे एक नई तकलीफ सुनाता है। शहजादी परेशान दिल लरसती आंखों के साथ वो कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम सबको इस कहर से जरूर निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ोसी सल्तनत के शहजादा पैगाम भेजता है, अगर शहजादी शादी करती है तो वो कहत का खात्मा करती है। बादशाह महल पर तख्त पर बैठकर शहजादी हुरिया को मायूस चेहरों के साथ देखता है और कहत का हल ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। बादशाह कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास इसके लिए हल का कोई तरीका नहीं है। शहजादी हुरिया कहती है, मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अपनी रियाया को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगले बादशाह शहजादे का आया हुआ खत शहजादी को दिखाता है। शहजादी हुरिया के लिए एक शानदार कमरा तैयार किया जाता है जहां हर चीज ऐशो इशरत से भरपूर थी। सुनहरे पर्दे, महकते फूल, चमकते जवाहरात, मगर हर चीज एक नई मुसीबत और एक नई आजमाइश की तरफ इशारा था। जब शहजादी कमरे में दाखिल हुई तो हैरत में भीग गई। दिल ने कहा, क्या ये खुशी नसीबी है या किसी बड़ी मुसीबत की खामोश दस्तक। हुरिया ने खुद से वादा किया कि मैं तैयार हूँ अपनी रियाया के लिए हर कुर्बानी देने के लिए। और चाहे शादी की रस्म अदा की जाती है। शहजादा और शहजादी हाथ बढ़ाते हैं। शहजादी सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। ये मंजर और ये पुरतपाक इस्तकबाल देखकर शहजादा उसे कहता है कि तो अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। शाही शादी रोज पर होती है, कस्में खाई जाती हैं, वादे होते हैं, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई। अगले दिन शहजादी को ले जाया जाता है एक ऊंची खाई के किनारे जहाँ वो अंगूठी गिराने वाली है जैसा कि रस्म है। शहजादी हैरत से पूछती है, ये रस्म कब से है और क्यों है? सल्तनत की खुशहाली के लिए ये रस्म अदा की जाती है। शहजादा कुछ बताए या कुछ जवाब देने के बजाय उसे धक्का देने की कोशिश करता है और नीचे गिराने की कोशिश करता है। शहजादी हुरिया बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो नीचे जाके खाई में गिर जाती है। शहजादी हुरिया खाई में गिरती है और सामने होता है आग उगलता एक भयानक ड्रैगन। हर साल एक नई दुल्हन की कुर्बानी मांगने वाला एक ड्रैगन। लेकिन हुरिया लड़ती है, रोकती है, सवाल करती है, मैं कसूरवार नहीं, तुम्हारे खानदान को मारने वाले ये लोग थे, मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हो? ड्रैगन रुक जाता है, आंखों में आंसू और आग बुझ जाती है। ज़ारून और ड्रैगन कहता है, तुमने सच कहा, अब तुम बचाई जाओगी और तुम्हारी सल्तनत भी बचाई जाएगी। ड्रैगन ज़ारून आता है धोखेबाजों की सल्तनत में और अपना बरसों पुराना गुस्सा निकालता है और पूरी सल्तनत को आग के लपेट में रख देता है। शहजादा हुरिया से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है, ये सब कुछ मेरी माँ का किया धरा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। शहजादी हुरिया वापस नूरा सल्तनत आती है जहाँ कैद की जगह खुशहाली है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट है और उसके साथ ज़ारून ड्रैगन अब इस सल्तनत का मुहाफिज बन चुका है और शहजादी हुरिया को देता है एक जादुई बीज जिसे ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाती है। और ज़ारून जो कि अब उसका दोस्त और मुहाफिज बन चुका होता है उस सल्तनत का। यही है सच की ताकत, यही है हिम्मत की रोशनी और यही है शहजादी हुरिया की जीत। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि सच जिंदा है। और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि जादू अभी बाकी है। शुक्रिया।